सुप्रभात बच्चों, मैं हूं नीरज सर और आज मैं लेकर के आया हूं जैक बोर्ड एग्जाम 2024 के क्लास 11 के मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज के इस सेशन में हम लोग जो एमसीक्यू देखेंगे, ये सेकेंड पार्ट है वीडियो का। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुका हूं मैं, और ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन, वेक्टर्स एंड प्रोजेक्टाइल मोशन पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस रहेंगे इसमें। तो आइए, क्या क्या क्वेश्चंस झारखंड बोर्ड में पूछे जा चुके हैं और पूछ सकते हैं पॉसिबिलिटी, तो वो हम लोग आज देखेंगे इस वीडियो सेशन में। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड। तो स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम को क्या कहते हैं, या आप डिफरेंशियल फॉर्म ले सकते हो ds/dt को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम का रेट ऑफ चेंज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वेग आप इसका आंसर ले सकते हो। सेकेंड कहता है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व ओवर ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम रिप्रेजेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि कोई ग्राफ है, इस साइड y एक्सिस में वेलोसिटी ले लेते हैं, x एक्सिस में टाइम, और इस टाइप का कुछ ग्राफ आप लोग देखे होंगे ग्राफिकल मेथड प्रूव करने के दौरान। तो जो एरिया होता है स्टूडेंट्स, एरिया डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ओके, विस्थापन को। यहाँ पर एक और सवाल किया जा सकता है कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ VT ग्राफ। ठीक है, VT ग्राफ की जो ढाल है, VT की ढाल वो क्या होगी, ढाल, तो वो होती है स्टूडेंट्स एक्सलरेशन। क्या होती है, एक्सलरेशन, यानी कि त्वरण कहते हैं उसको। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, त्वरण। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की जो स्लोप होती है उसे त्वरण कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज ए वेक्टर। तो इस टाइप के क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि वेक्टर क्वांटिटी क्या कौन है इनमें से, स्केलर क्वांटिटी कौन है इसमें से। तो आप देख सकते हैं स्पीड स्केलर है, डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर है, वेलोसिटी है आपको वेक्टर क्वांटिटी। तो वेग इसके पास परिमाण भी होता है एंड दिशा भी होता है, इसलिए यह सदिश राशि होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ टू वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दो वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का जो परिमाण है, जैसे कि वेक्टर ए और वेक्टर बी, वो परिमाण दोनों का सेम है कहता है, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है, एक इधर है तो दूसरा उस साइड है। ठीक है, तो ऐसे में रिजल्टेंट इसका क्या होगा। तो स्टूडेंट, जाहिर सी बात है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, बिकॉज किसी भी बॉडी को अगर आप इधर 5 न्यूटन से खींच रहे हो, कोई और उसके जस्ट अपोजिट 5 न्यूटन से खींचता है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और नेट फोर्स 0 हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन है आपके ऑप्शन में दिया हुआ शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इफ द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री देन देयर डॉट प्रोडक्ट। अगर दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 90 डिग्री है, तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला पढ़े हैं ए बी एंड कॉस थीटा होता है। आप जैसे यहाँ कॉस थीटा की जगह में कॉस 90 डिग्री पुट करोगे स्टूडेंट्स, ए बी को तो छोड़ ही दो, तो कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, एंड 0 इंटू समथिंग सन्नाटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सन्नाटा। कमेंट करें सन्नाटा, तो ये 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, कई बार पूछ बैठता है, एंगल दे देगा 0 डिग्री या 90 डिग्री, आपको बताना पड़ेगा 0 होगा आंसर या समथिंग जो भी है, प्रोडक्ट करके निकालना है। फिर कहता है टू कार्स ए एंड बी आर मूविंग विद वेलोसिटीज 100 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर। दो कारें हैं 100 किलोमीटर और 60 किलोमीटर पर आवर के वेग से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, कार ए जा रहा है 100 के स्पीड से और कार बी जा रहा है 60 के स्पीड से, वो भी दोनों सेम ही डायरेक्शन में, कह रहा है अलोंग सेम स्ट्रेट लाइन, सेम डायरेक्शन। ठीक है ना, तो ऐसे में पूछता है व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ कार ए विथ रिस्पेक्ट टू कार बी। जब भी ये पूछे और सेम डायरेक्शन में हो तो फॉर्मूला VA माइनस VB लगाने का। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है बेटा, अगर ए इस साइड जा रहा है और बी जा रहा है वेस्ट की ओर, तो VAB उस समय फॉर्मूला लगाओगे अपोजिट के लिए VA प्लस VB। बट यहाँ
इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन पूछा जा रहा है VAB और VA माइनस VB करना है, बिकॉज सेम डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन में माइनस और अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होता है, याद रखोगे। ओके, तो VA कितना है 100 माइनस BB कितना है 60, 100 माइनस 60 दैट मीन्स 40 किलोमीटर पर आवर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलते हैं आगे। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स कैन यील्ड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द आइदर ऑफ देम। कहता है दो सदिश राशियां हैं, दो सदिश राशियां हैं चलिए हैं में किस संचालन के कारण हमें जो सदिश राशि, अब क्या करोगे इसमें, तुम जोड़ोगे घटाओगे, ऑप्शन देख लो, गुना करोगे, मल्टीप्लाई दो तरह के होते हैं वेक्टर में, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। तो क्या करोगे जिसके वजह से एक तीसरा वेक्टर मिलेगा आपको और वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो ऐसे में स्टूडेंट्स सबसे पहले तो दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर मिलेगा, तो स्केलर मिलेगा तो हटाओ यार, स्केलर प्रोडक्ट तो हो नहीं सकता, अदिश राशि अदिश गुणनफल तो होगा नहीं, बचा 3, जोड़ोगे तो बीच में आ जाएगा और बीच में आ जाएगा रिजल्टेंट, तो कुछ ना कुछ एंगल बनाएगा परपेंडिकुलर, लेकिन नहीं होगा, है ना। तो ऐसे में ना जोड़ होगा ना घटाव होगा, क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग पढ़े हैं, A क्रॉस B करेंगे तो AB साइन थीटा और n कैप मिलता है, n कैप जहाँ पर ये बताता हमें कि इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा, ये जो वेक्टर मल्टीप्लाई करके आएगा वो, यानी कि n कैप यानी कि C वेक्टर मिलेगा हमें, और वो C वेक्टर जो होगा AB के भी परपेंडिकुलर होंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हमें दो वेक्टर से परपेंडिकुलर वेक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टू बुलेट्स आर फायर्ड साइमल्टेनियसली, दो बुलेट को फायर किया गया, चल भाई फायर कर लेते हैं हम लोग, ये लो ये हमारा है गन, जबरदस्त गन है। तो दो बुलेट को, दो बंदूकें समझ लेना यार, फायर किया गया, दो बुलेट को जब फायर करेंगे स्टूडेंट्स, चाहे भले वो डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से किया जाए या फिर आपको जा करके सेम स्पीड से क्यों ना करें, यहाँ डिफरेंट स्पीड से भी कर दिया है, तो दोनों ही बुलेट जो गिरेगा, दोनों ही बुलेट जो गिरेगा, कोई नज़दीक में गिरेगा कोई दूर में गिरेगा, वेलोसिटी जिसका ज़्यादा होगा ज़्यादा दूर जाके गिरेगा, तो जिसका कम वेलोसिटी होगा वो नज़दीक में ही गिर जाएगा। लेकिन कहता है विच बुलेट विल हिट द ग्राउंड फर्स्ट, पहले कौन गिरेगा, ए गिरेगा या बी गिरेगा, क्या लगता है आपको। कम वेलोसिटी, मान लीजिए ए का वेलोसिटी कम है बी के वेलोसिटी से, तो कौन सा पहले गिरेगा। तो ऑप्शंस हैं स्लोवर वन जो धीमी गति से फेंकी गई गोली, द फास्टर वन तेज गति से फेंकी गई गोली, ना बच्चा ना, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता है, बिकॉज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो दोनों का कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, वर्टिकल में दोनों का वेलोसिटी क्या है स्टूडेंट्स, सेम है, और वर्टिकल में सेम है तो ऊपर से नीचे आने की जो टाइमिंग है और जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, तो दोनों साथ में पहुंचेगा ना। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ विल रीच द साइमल्टेनियसली, द्रव्यमान पर भी निर्भर नहीं करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है और जो है इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ये 16 नहीं है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, ठीक है, ये डुप्लीकेट क्वेश्चन नंबर। कहता है द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज समझते हो ना, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कितने जोर से फेंकेगा कि कितना दूर जाके गिरेगा, सबसे मैक्सिमम डिस्टेंस पर गिरना है। ऐसे में हम लोग क्रिकेट में खेल करके देखें यार, एकदम इसको कैच नहीं देना है, बहुत दूर फेंकना है, तो ऐसे में हमें फेंकना होता है सीधा एग्जैक्टली 45 डिग्री एंगल पर, ठीक है, तो ये 45 हो जाएगा। अगर आपको फॉर्मूला से देखना है तो फॉर्मूले होते हैं R इज इक्वल टू रेंज का U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, सारे फॉर्मूले दिमाग में रखने हैं स्टूडेंट्स, R के, H के, टाइम ऑफ फ्लाइट के, ये सब के दिमाग में रखने हैं। तो रेंज का फॉर्मूला है, पढ़े होंगे,
तो रेंज डिपेंड करता है यू और जी पर। तो यू और जी तो चलो ठीक है, फेंकने का औकात है, जी तो फिक्स है 9.8 और 10। यू आपकी वो कैपेसिटी है, किस स्पीड से आप फेंक सकते हो। तो मेन खेल रेंज का डिपेंड करता है साइन एंगल पर। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू सॉरी स्टूडेंट्स, साइन का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो किस एंगल पर होगा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम हो सकता है 1, यानी 2 थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो साइन 2 थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 को लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री, एंड 2 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, एंड थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपको 45 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, तो ये है, इसको दिमाग में रखें। ऊर्जा ऊर्जा काले कावा तेरे, दैट मीन्स 45 डिग्री एंगल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ए प्रोजेक्टाइल मोशन। इनमें से कौन प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान चाहे आप हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक रहे हो और ऐसे आया, या फिर अर्थ से सम एंगल पर फेंकते हो इस तरह से, इन दोनों के ड्यूरेशन में u कांस्टेंट होना चाहिए अलोंग एक्स एक्सिस। u अलोंग एक्स एक्सिस क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी है, ठीक है। वेग का क्षैतिज घटक ये कांस्टेंट होना ही चाहिए, तभी जा करके प्रोजेक्टाइल मोशन हो पाएगा। वर्टिकल मोशन में आगे पीछे वेलोसिटी होंगे, कम बेसी ज़्यादा सब हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्स एक्सिस में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा प्रोजेक्टाइल के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये न्यूमेरिकल है, इस टाइप के न्यूमेरिकल आपको पूछते हैं। ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एकदम बिंदास होकर के लिख दो, एकदम गिवन दैट में u इक्वल टू 0 भैया। एक्सलेशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म एक्सलेशन के साथ मोशन कर रहा है। कीप इट्स वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 32 मीटर, ये ले मिल गया, डिस्प्लेसमेंट दिया है 32 मीटर, इज 8 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, वेलोसिटी है। 32 मीटर का विस्थापन हिंदी में देख लीजिए, करने के बाद इसका वेग 8 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, यानी ये लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इसका त्वरण क्या है, ये पूछ रहा है आपसे। तो कहता है एक पिंड है, मैं समझा दूं डायग्राम से, एक पिंड है जो सीधी रेखा में गमन करती है विरामावस्था से, यानी u का मान 0, और ये जा रही है इस साइड और एक समान त्वरण से। तो जब वो 32 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेती है, मान लो यहाँ पहुँच गई, उस समय इसके पास वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे में बताइए कि एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। चूंकि वेलोसिटी चेंज हुई है, 0 से 8 हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी, कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन तो होगा। तो ये सीधा सीधा फार्मूला पर बेस्ड ऑन है, गति के तृतीय समीकरण पर, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई में 2s। तो वी स्क्वायर का जो वैल्यू है वो 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 0 का स्क्वायर, 2 इंटू एस का वैल्यू है कितना स्टूडेंट्स 32, तो 88 64 माइनस 0 यानी 64। अब 32 गुना भी हो जाएगा क्या स्टूडेंट्स 64, 64। तो 64 कट गया, 1 आ गया आंसर, एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, चल भैया ए से स्टार्ट हो जा, एंड ट्रेवल टू ए पॉइंट बी, ये ले बी पॉइंट तक पहुंच गए, एट ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, एंड रिटर्न्स टू ए, क्या मतलब है भाई, जाते हो और वापस आते हो, चलो होता है फिजिक्स में, कोई बात नहीं है। इफ ही टेक्स 1 आवर टू डू सो, ये ऐसा करने में 1 घंटा लेता है, 1.5 किलोमीटर जाने में, जाके आने में, जाकर आने में टोटल टाइम कह रहा है स्टूडेंट्स 1 आवर, यानी कि 60 मिनट, यानी कि 3600 सेकेंड। कैसे आया पता ही होगा शायद, 60 इंटू 60 कर दिया मैंने, 60 मिनट में 60 सेकेंड। इज एवरेज वेलोसिटी, अरे भैया कुछ नहीं करना है इसमें, कुछ नहीं करना है। एवरेज वेलोसिटी इज टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, यही पढ़े हैं। अरे दादा, जब वो ए से, तो खाली लॉजिक दे रहा था क्वेश्चन में, ए से बी तक गया और वापस बी से ए तक आ गया,
ऐसे में टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, क्योंकि वेलोसिटी का बात कर रहा है। अगर स्पीड का बात करता तो हम लोग वहाँ पर टोटल डिस्टेंस रखते हैं, लेकिन यहाँ वेलोसिटी का बात किया है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट है 0, और टाइम कितना हो जाए क्या फर्क पड़ता है, 0/समथिंग सन्नाटा होता है। यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे कहता है ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। चल भैया ठीक है, फिर से वापस से ले लिए 0। ट्रेवल फॉर T सेकेंड, T सेकेंड के लिए चलता है, चल अच्छी बात है। एक्सलरेशन विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन दे दिया गया है क्वेश्चन में 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ करता है और 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर का समान त्वरण के साथ T सेकेंड के लिए यात्रा करता है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय इट इज 16 मीटर, ऐसा करने के दौरान अगर वो 16 मीटर की दूरी तय करता है तो टाइम ट्रेवल टी कितना होगा, ये कह रहा है आपसे। बड़े ही आसान सवाल है। डिस्टेंस दिया है, डिस्टेंस दिया है, ठीक है, और टाइम पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर x दिया हुआ है और टाइम पूछ रहा है तो टैक्स लगा दीजिए, ठीक है। टैक्स इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जहाँ टी टाइम है, ए एक्सेलरेशन है और x इज द डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो कह ले। तो s बराबर फॉर्मूला होता है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। s इज इक्वल टू यू हो जाएगा 0 इंटू टी, क्योंकि नहीं पता। हाफ एक्सलरेशन की वैल्यू क्वेश्चंस में दिया गया है, देख लें आप, 2 मीटर/सेकेंड स्क्वायर, एंड टाइम है 16, सॉरी टाइम निकालना है स्टूडेंट्स, टाइम निकालना है भैया, टाइम नहीं रखना है, ये मुझे टाइम निकालना है। हाँ s की वैल्यू दी हुई है तो यहाँ मैं पुट कर देता हूँ, s दिया हुआ 16, राइट। तो 16 इज इक्वल टू ये हो गया 0, एंड ये 2 एंड 2 कट गया, दैट मीन्स बचा T²। यानी लिख सकते हैं हम लोग T² इक्वल टू 16 और E इज इक्वल टू √16, एंड इसको सॉल्व करेंगे तो +-4 सेकेंड आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो भाई टाइम कभी माइनस में हो नहीं सकता, इसलिए 4 सेकेंड होंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू ईस्ट। इस तरह के भी क्वेश्चन एक आते ही हैं। इसमें आप दिमाग में रखो कि डायरेक्शन क्या होता है कॉपी में 2D में, इस साइड नॉर्थ होता है और इस साइड ईस्ट होता है, ठीक है, वेस्ट एंड साउथ। कहता है 4 मीटर ड्यू ईस्ट की ओर जाता है फ्रॉम ऑरिजिन। तो एक ऑरिजिन ले लेते हैं हम लोग, ये ऑरिजिन है, और यहाँ से ईस्ट की ओर देख लीजिए, जिधर ईस्ट का डायरेक्शन है उधर हम लोग चलेंगे 4 मीटर, ये लीजिए, चल गए हम लोग 4 मीटर, पहुँच गए एक किसी पॉइंट ए पर। फिर कहता है देन मेक्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर ड्यू नॉर्थ। ड्यू नॉर्थ मतलब ऊपर की ओर, यानी उत्तर की ओर। हिंदी में भी पढ़ लीजिए, एक पिंड पूर्व से 4 मीटर का विस्थापन करता है और फिर 3 मीटर उत्तर की ओर विस्थापन करता है। तो 3 मीटर उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर ले जाते हैं, यानी पहुंच गया 3 मीटर का डिस्टेंस कवर करके बी पॉइंट पर। तो ओ से इसका परिणामी विस्थापन, तो जैसे विस्थापन बोला तो जहां से चलना स्टार्ट किया था और अभी जहां पहुंच गया है, इनिशियल और फाइनल को मिला दीजिए, ठीक है, यही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, विस्थापन। तो आई थिंक बहुत आसान है। डिस्प्लेसमेंट हमारा ओ बी के बराबर है, लेंथ इसका डिस्प्लेसमेंट का, तो लेंथ ही पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट का। तो ओ बी को पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, रूट अंडर, चूंकि ये हाइपोटेनस है तो ओ ए का स्क्वायर एंड प्लस हो जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड प्लस 3 का स्क्वायर, यानी 4 4 जा 16 एंड 3 3 जा 9, 16 और 9 हो गया है 25। डिस्प्लेसमेंट माइनस में हो नहीं सकता, इसीलिए 5 मीटर पॉजिटिव में होगा, 25 को बाहर निकालेंगे रूट से तो। नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स, कहता है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 एंगल्स ऑफ ए प्रोजेक्शन फॉर द सेम रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल देन, यानी कि स्टूडेंट्स एक प्रोजेक्टाइल होता है, एक ये फेंका गया यहाँ पहुँचा, और एक एंगल को बढ़ा करके अल्फा एंगल पर फेंकें तो रेंज ये आर आया, और बीटा एंगल किसी अनदर एंगल पर फेंकते हैं फिर भी रेंज वही आता है, ठीक है ना। ये एंगल है हमारा यहाँ से यहाँ तक बीटा, तो अल्फा और बीटा का सम क्या होगा या माइनस क्या होगा, इसमें हमेशा याद रखिए अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का एंगल
90 डिग्री के इक्वल होना चाहिए, तभी उनका रेंज भी इक्वल होता है। तो इन दो एंगल का सम 90 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। ये एकदम आंख बंद करके मान लीजिए, टेरिटरी नहीं होगा, ट्रेजर नहीं होगा, ट्रैक्टर नहीं, ट्रेजेक्ट्री होता है। प्रक्षेप्य द्वारा ये प्रोजेक्टाइल जो इसका जो पाथ होते हैं, इस पाथ को हम लोग प्रक्षेप्य पथ कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रक्षेप्य पथ या प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रेजेक्ट्री। जितना भी सैटेलाइट या कुछ लॉन्च करते हैं हम लोग, तो वो जो पाथ होता है जो ट्रेस किया जाता है सैटेलाइट या डिवाइसेस के द्वारा, वो ट्रेजेक्ट्री कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कहता है ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ, ये इस टाइप के क्वेश्चंस आने तय हैं। ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट हाफ यानी कि मान लीजिए ये कोई डिस्टेंस है ए से बी तक, इसका पहला हाफ डिस्टेंस वो जाता है 40 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड द रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? तो जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है विथ डिफरेंट वेलोसिटी, तो ऐसे में उसका औसत वेग, एक कार हिंदी में भी देख लीजिए, दो स्थानों के बीच की दूरी, आधी दूरी को 40 से और बचा कुचा आधा दूरी को 60 की स्पीड से तय करती है। तो उसका औसत चाल का एक फॉर्मूला है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्मूला स्टूडेंट्स, 2v1 इंटू V2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, तो 2v1 का वैल्यू हो जाएगा 40 एंड V2 की वैल्यू हो जाएगी 60 एंड नीचे 40 प्लस 60 कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 424 480 किलोमीटर पर आवर जो भी है, और नीचे 100। तो ये सॉरी 40 दूना 80, 80 छक 48 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो डबल जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपको 48 किलोमीटर पर आवर, विच इज आपका ऑप्शन है बी। अब कई बार यहाँ गलती क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एवरेज निकालने के लिए एक सिंपल सा मैथ वाला भी फॉर्मूला होता है, दो चीज़ का एवरेज मीन निकालने का। 40 प्लस 60 दोनों को जोड़ो, 2 से भागा दे दो, आएगा कितना? 100। 40 प्लस 60 100 बाय में 2 डिवाइड किया 50 आ गया। और ये ऑप्शन में भी है, लेकिन ये ऑप्शन गलत है, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, 50 किलोमीटर पर आवर आंसर नहीं होगा, ऑप्शन में मैच कर जाएगा आपका, लेकिन ये नहीं है, इस मेथड से नहीं बनेगा ये, आपको इस प्रोसेस में चलना पड़ेगा। ये फॉर्मूला बहुत काम का चीज़ है। अगर दो इक्वल डिस्टेंस को टू डिफरेंट स्पीड से कवर करता है कोई बॉडी, तो उस समय ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हम लोग आगे। कहता है ए बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि वापस से u इक्वल टू 0, एंड इफ ट्रेवल्स विथ एन एक्सलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी एक्सलरेशन दे दिया गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, यानी कि टाइम नाउ दिस टाइम दे दिया और डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ बैठा, तो s बराबर फॉर्मूला होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब भी तो देखा कुछ देर पहले, u 0 है, टाइम 3 सेकेंड, प्लस हाफ एक्सलरेशन दिया हुआ है 2 और टाइम है 3 इंटू 3, तो 2 कट गया, स्क्वायर था इसलिए 3 इंटू 3 कर दिए, तो ये तो हो गया भाई 0 एंड प्लस 3 3 से 9, यानी s इक्वल टू हो गया 9 मीटर, एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, तो न्यू इज इक्वल टू होता है 1/t, याद रखिए स्टूडेंट्स। ठीक है, या तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइकिल, चक्रों की संख्या बटे में टोटल टाइम। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं चक्रों की संख्या बटे में समय। तो अगर चक्रों की संख्या 1 होती है, उस समय जो टाइम लगता है उसको आवर्त काल कहते हैं, टाइम पीरियड। तो न्यू इज इक्वल टू 1/t इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा बटे में टाइम इज कॉल्ड अल्फा एंगुलर एक्सलरेशन। ठीक है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, यानी कि ओमेगा बाय में टी या डी ओमेगा बाय डी टी भी कह सकते हैं आप, अल्फा कहलाता है, यानी कि कोणीय त्वरण। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ए साइक्लिस्ट मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, एक साइक्लिस्ट जो है
वो एक सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है। ओके स्टूडेंट, सर्कुलर ट्रैक पर मोशन कर रहा है। तो चलिए भैया करने दीजिए, अच्छी बात है, उसको नहीं रोकना है। ऐसे में उस सर्कुलर ट्रैक की जो रेडियस है वो दे दी गई है आपको 40 मीटर। ठीक है, कंप्लीट हाफ ऑफ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकेंड, यानी कि यहां से यहां तक, यानी ए से बी पॉइंट तक कवर्ड करती है 40 मीटर रेडियस वाले हाफ सर्कल को, रिवॉल्यूशन को इन 40 सेकेंड में। कितना टाइम लेती है, यानी आर दिया हुआ 40 मीटर और टाइम दे दिया है 40 सेकेंड। तो इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? देखो भैया पूछा है एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का बपोती फॉर्मूला वही होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। आप उस सब स्पीड स्पीड के चक्कर में मत पड़ो, v बराबर आर इंटू ओमेगा, उससे नहीं आने वाला ये। ठीक है ना, वो एंगुलर स्पीड है, यहाँ एंगुलर वेलोसिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ए से बी तक का कितना होगा, सीधा सीधा नाप दो, जहाँ से स्टार्ट हुआ जहाँ पर खत्म हुआ वही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 40 + 40 हो जाएगा 80 मीटर। और टाइम, टाइम कितना लगा है, टाइम भाई किसी के लिए भेदभाव नहीं करता, वो सेम रहता है सबके लिए। तो 40 काट दीजिए, आ जाएगा 2 मीटर/सेकेंड। आपको ऑप्शन सी है। देखिए पाई के टर्म में भी दिया है, अगर आंसर आता भी है तो गलत होगा, ऑप्शन 2 ही सही होगा, ऑप्शन सी जो कि 2 मीटर/सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा है लेकिन बैठे रहिए, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट सवाल, ए व्हीकल ट्रेवल हाफ ऑफ डिस्टेंस एल, अगर वही एल लेंथ का है उसका आधा डिस्टेंस को v1 से चलता है और अदर हाफ को v2 से कवर्ड करता है। ठीक है ना, L/2 को। तो इसकी एवरेज स्पीड, इसकी फॉर्मूला ऑप्शन सी होगा, अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, है ना। तो चलिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। या ये क्वेश्चन भी दे दे कि किसी दो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को v1 स्पीड से जाता है, स्पीड से मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना, और v2 स्पीड से वापस आता है, तो एवरेज स्पीड क्या होगा, तो वही फॉर्मूला होगा v1 v2 बाय में v1 + v2। या तो ये केस हो या तो ये केस हो, दोनों ही केसेस में फॉर्मूला यही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, द टाइम पीरियड ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, कुल उड़ान का समय इनमें से किसके बराबर है? अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का 4 गुना। कहने का मतलब है किसी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान ये हुआ अधिकतम ऊंचाई प्राप्त, तो टाइम पीरियड तो यहाँ से यहाँ तक का टोटल टाइम लगता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग आवर्तकाल, जमीन से जमीन तक पहुंचने में, यही है उड़्यन काल। तो 4 गुना नहीं भैया, इसके इतने इतने इसको यहाँ, ये कितना होता है टाइम, यहाँ से यहाँ तक जाने में जितना समय लगेगा उतना ही समय उसको यहाँ से यहाँ तक आने में लगेगा। तो मान लीजिए जाने में समय लगता है स्मॉल टी, तो आने में भी लगेगा वही स्मॉल टी, यानी कि जाने में जितना समय लगता है उसका डबल लगेगा 2t। टाइम पीरियड जो होगा वो 2t होगा। देखिए ट्वाइस वाला है कहीं ऑप्शन में, ये थ्राइस है, ये भी नहीं होगा, ये 4 टाइम्स नहीं होगा। इक्वल टू द टाइम्स नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये तो t के बराबर बोल दिया, ये भी नहीं होगा। ये देखिए ट्वाइस दिया ऑप्शन में, ट्वाइस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए आवश्यक समय का 2 गुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये तो आंख बंद करके आप v = r × ओमेगा लगा लीजिए। देखिएगा कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा इन सब में। ठीक है, v = r × ओमेगा या ओमेगा = v/r होता है, ये देखिएगा इस टाइप में भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ मैन गोज 10 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ की ओर 10 मीटर गया है ना, एंड 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, पता है ना ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है एंड ये वेस्ट है। 20 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, यहाँ से ओ से ए तक गया और फिर यहाँ से ईस्ट की ओर गया, चलो भाई ले जाते हैं 20 मीटर, यहाँ पहुँच गया। डिस्प्लेसमेंट पूछा, तो ये प्रारंभिक बिंदु को और अंतिम बिंदु को मिला दीजिए, यही है डिस्प्लेसमेंट। रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, पाइथागोरस पता ही है आपको, एंड 20 का हो जाएगा 400, 400 और 100 हो जाएगा 500, 500 25 25 का 625, तो 30 तो होगा नहीं, 25 से ज़्यादा नहीं होना है, नहीं होना है,
22 22 484 22.5 ही होगा इसका आंसर। टू कार ए एंड बी रनिंग एट वेलोसिटी ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। दो कारें ए एवं बी 60 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर के वेग से चल रही है। चलो भैया चलो, ए जा रहा है 60 का स्पीड से और किस दिशा में देख लो जरा, बी के सापेक्ष ए का सापेक्षिक वेग पूछा, यानी पूछा तो भी ए भी है आपसे। भाई देखते क्या होगा, सेम दिशा बोलेगा तो माइनस करेंगे, अपोजिट बोलेगा तो प्लस। तो क्या बोल रहा है, यदि दोनों कारें पूर्व की ओर गतिमान है, दोनों ईस्ट की ओर जा रहा है, एक 60 और दूसरा पूर्व की ओर ईस्ट की ओर 40, इफ बोथ आर मूविंग ईस्टवर्ड, सॉरी 45, तो भैया मैंने अभी बताया था बी ए माइनस बी बी कर दे, यानी 60 माइनस 45 दैट मीन्स 15 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए वेक्टर इज मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स ड्यू ईस्ट। इफ ए वेक्टर, ये बहुत इसको ध्यान से सुनना, अगर कोई सदिश है और वो उसको लिखा जाता है ये 5 मीटर ड्यू ईस्ट है, ईस्ट की ओर जा रहा है, किधर जा रहा है, ईस्ट की ओर है, 5 इकाई है परिमाण में और दिशा में ईस्ट की ओर जा रहा है, पूरब की ओर। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ माइनस ए। तो माइनस ए, कोई वेक्टर ए इधर है ईस्ट की ओर, तो माइनस ए किधर होगा स्टूडेंट्स, वेस्ट की ओर हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग 5 मीटर ड्यू, ये जो माइनस लगा है ना ये डायरेक्शन इसको चेंज कर देता है, ईस्ट को कर देना खाली वेस्ट, अगर नॉर्थ होगा तो साउथ, अगर 30 डिग्री नॉर्थ होगा तो 30 डिग्री साउथ कर देना, ठीक है, मतलब जस्ट अपोजिट कर देना, देख लेना जिधर अपोजिट होगा उधर ही होगा। तो देख लो ऑप्शन है यस 5 यूनिट्स ड्यू वेस्ट, दिस इज द राइट आंसर। चलिए इतना रहने देते हैं स्टूडेंट्स आज हम लोग, कि नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊँगा कल और नए यूनिट की और लॉज ऑफ मोशन का, ठीक है।